आप सब मीडिया वालों से पूछिएगा। शुरू मालिके को कायनात के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो हिफाजत करने वाला है, अपनी पनाह अता फरमाने वाला है और निजाम को बेहतरीन चलाने के हवाले से मुआवनत करने वाला है। लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए तो नाजरीन इंतहाई तकलीफ के साथ ये बात करनी पड़ती है कि वतन अजीज एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जहां बेशुमार दरिंदे जो हैं इस अजीम सरजमीन को नोच रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि मेरी रियासत, मेरा निजाम, मेरे इदारे घुटने टेके हुए हैं और तमाम तर वादों, दावों और कहानियों के बावजूद कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लाहौर के इलाके में रिंग रोड पर बल्कि मोटरवे पर पेश आने वाले सानहे हादसे के हवाले से, जिसमें एक मां को बदकिस्मती के साथ उसके बच्चों के सामने उसका रेप किया गया, उसकी इस्मत दरी की गई और इस दौरान वो अपने प्यारे सरकारी इदारों को पुकारती रही, बुलाती रही, मदद के लिए तलब करती रही, लेकिन यकीन माने ना कोई मदद के लिए आया, ना किसी ने पुकार सुनी और ना ही किसी ने अपने आप को पेश किया कि इस मां की हिफाजत की जा सके जिसका ताल्लुक इस वतन अजीज की मुकद्दस मट्टी से है। बदकिस्मती से मैं उस स्पॉट पर मौजूद हूं और मैं तकलीफ के साथ ये बात करना चाहूंगा कि जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं इसके हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से एक शर्मनाक रवैया अख्तियार किया जा रहा है और एक ग्रैंड कंफ्यूजन जो है वो पैदा की जा रही है। शर्मनाक चीज ये है कि लाहौर का जिम्मेदार यानी सीसीपीओ लाहौर, जिसकी जिम्मेदारी लाहौर की तमाम पुलिसिंग को देखना है, वो एक अहमकाना बयान देते हैं और ऐसी बात कर देते हैं जो पूरे मुल्क की ना सिर्फ खवातीन को बल्कि मर्दों को भी और बच्चों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। पूरी दुनिया के सामने एक तजलील पाकिस्तान की करवाते हैं, पाकिस्तान में बसने वालों की करवाते हैं, लेकिन कोई इस पर सीरियस तरीके से बात नहीं करता। हादसे के दिन शाम के टॉक शोज देखे जाएं तो तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासतदान उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। वो ये बात नहीं करना चाहते कि इस वाक़े का, इस सानहे का, इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। तमाम हज़रात सिर्फ इतनी बात करके अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं, ये इम्तिहान है पुलिस का। ये बिल्कुल भी, मैं इस पर ये बात कहना चाहूंगा कि ये शर्मनाक रवैये हैं। इस स्पॉट की बात की जाए तो आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर शीशे मौजूद हैं, जो शीशे तोड़कर उस फैमिली को जहां पर मौजूद दरिंदों की जानिब से गाड़ी से निकाला गया था। अब हुआ क्या, एक ग्रैंड कंफ्यूजन जो है। सबसे पहले मैं शो के आगाज में उसको ब्रेक करना चाहूंगा कि ये ट्रैक जो है यहाँ पर बिल्कुल इससे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पीछे, इस टाइम विंडो में फुटेज भी चल रही है, ये टोल प्लाजा है और ये टोल प्लाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डोमेन में है। सबसे पहले एक चीज क्लियर है कि ये इसका पहला जिम्मेदार इस हादसे साने का नेशनल हाईवे अथॉरिटी। उसकी वजह यह है कि वहां 45 रुपए टूल लिया जाता है सिर्फ 15 से 20 मिनट सफर करने के लिए, और उस सफर में सिर्फ इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करना मकसूद नहीं होता, बल्कि यहाँ पर खैर खैरियत के साथ एंटर होना और खैर खैरियत के साथ एग्जिट होने के बदले में दिया जाता है। इस टूल में एक अहम तरीन जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की यह भी है कि अगर खुदा न खास्ता इस ट्रैक पर किसी पैसेंजर को, किसी सवारी को, किसी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आता है तो फौरी तौर पर जहां मोबाइल वर्कशॉप भेजी जाएगी जो मुसाफिरों की मुसाफत में मुश्किलात को दूर करेगी। लेकिन बदकिस्मती से आप देख सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक पोल यहाँ मौजूद नहीं, जहां कोई बिजली का इंतजाम नहीं है। अगर मेरे बाएं जानिब देखा जाए तो फेंसिंग का नामो निशान नहीं है। छोटे छोटे पैचेस फेंसिंग के मौजूद हैं, एक पैच के बाद फिर एक बड़ा रास्ता खुला है और उसके बाद फिर एक पैच आता है और फिर एक बड़ा रास्ता खुला है। और मेरे बाएं जानिब देखा जाए तो ये एक वसी जंगल है, एक घना जंगल है, जहां पर किसी को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब पंजाब पुलिस किस तरीके से जिम्मेदार बनती है कि अगर ये ट्रैक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है तो मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये ट्रैक वो पर्री जानिब जो फेंस नजर आता है, उस फेंस को क्रॉस करने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की डोमेन खत्म हो जाती है। ये गोरखधंधा है
जो सरकारी फाइलों और कागजों में घुमाया जा रहा है और बुद्धू बनाया जा रहा है आम आवाम को। अब इस स्पॉट पर जो वाकया हुआ उसमें दो चीजें थी। पहली चीज डकैती और दूसरी चीज अगवा, यानी कि बाय फोर्स किसी इंडिविजुअल को उठाकर साथ ले जाना, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस डोमेन में जिम्मेदार है, लेकिन जो ही ये फेंस क्रॉस होता है और इस जंगल की बात की जाती है, मेरा कैमरा अगर पैन किया जाए तो मैं आपको विंडो में भी जगह नजर आ रही है, ये फेंस पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है इस फेंस से पति तरफ तमाम मामलात को संभालना। और हकीकत ये है कि जो रेप का वाकया हुआ, गैंग रेप का वाकया हुआ, वो इस फेंस से परली तरफ ले जाकर हुआ। यानी एक ऐसा माहौल है जहां पर हमेशा की तरह कोई भी विक्टिम जब किसी सानहे हादसे का शिकार हो जाता है तो पहला काम उसका ये होता है कि भाई मेरा थाना कौन सा है। एक थाने जाए वो भगा देंगे, चलो निकलो तुम्हारा थाना फलाए, उधर जाएंगे चलो निकलो तुम्हारा थाना फलाए। ये सिचुएशन इस टाइम पे उस्मान गुलजार साहब को एक शटल कॉक के तौर पर घुमाया जा रहा है कि जनाब इसका असल जिम्मेदार कौन है। अकल इस्तेमाल करें और सादा सा असूल है कि जहां जो वाकया हुआ है उसका वो जिम्मेदार है। आगे चलेंगे जी, आपको स्पॉट पर लेकर जाऊंगा जहां पर ये अंदोनाक वाकया हुआ और एक माँ की इस्मत दरी नहीं हुई, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये तमाशा मारा गया है पूरी कौम की माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, बेटों के चेहरों पर। और अगर सिर्फ बात इतनी सी कि अगर आंखें हैं उनमें बिनाई है, कोई नमी है, कोई नूर है, तो सिर्फ देखने, सुनने और समझने। अच्छा नाज़रीन, ये मोटरवे है और आप देख सकते हैं कि मोटरवे के साथ नीचे एक ढलवान जाती है जो काफी गहराई में मौजूद है। जिस टाइम ये वारदात की गई और ये सानहा पेश आया तो यहाँ से खातून को अपने साथ लिया गया और उसके बाद लेकर नीचे गए और इस जंगल में किस तरीके से दाखिल हुए। और इस पर बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद हुआ करता है हमेशा से, क्योंकि रिंग रोड या फिर मोटरवेज पाकिस्तान में नई नहीं है। हमेशा इनके एसओपीज हुआ करते हैं जिनके तहत ये ऑपरेट होती हैं और उन एसओपीज के तहत ये चीज मेक श्योर की जाती है कि इन तमाम, चूंकि ये फास्ट ट्रैक्स हैं, इनके साथ फेंसिंग मौजूद हो ताकि कोई जानवर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, फास्ट ट्रैफिक को हादसे का शिकार ना हो सके। लेकिन अब ये चीज समझ आई है कि इस फेंस का एक और जरूरी काम भी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इस जिम्न में महफूज रह सके वो ट्रैफिक, वो लोग, वो पैसेंजर्स जो ऊपर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ है नाज़रीन, ये जिस जगह पर और जिस जंगल में हम मौजूद हैं, ये वो जगह है इस अर्ज़ पाक की बदकिस्मत तरीन जगह है जहां पर इस वक्त भी इंसान नाम की चीज नजर नहीं आती। सिर्फ वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर शायद शवाहिद को इंटेक्ट करने आए हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करने के लिए आए हैं। अदरवाइज यहाँ पर इंसान नाम की चीज दिन दिहाड़े नजर नहीं आती। लेकिन अगर बात की जाए रात की तारीकी की तो आप उस ज़हनी मर्ज को सोचें एक लम्हे के लिए, वो कौन सा मर्ज होगा जो किसी भी इंसान को इतना दरिंदा बना देता है, इतना हैवान बना देता है कि ना सिर्फ वो इंडिविजुअली ऐसा कोई जुर्म करता है बल्कि वो एक ग्रुप की सूरत में ऐसी घिनौनी ऐसे खेल खेलते हैं कि आम इंसानों को शर्म से उनके सर झुका देते हैं। पूरी कौम को आलमी रुसवाई का सामना करना पड़ता है सिर्फ चंद लम्हों की एक घटिया, रजील और जलील हरकत की वजह से। लेकिन मेरा तमाम तर मामला दो चीजों के हवाले से। पहले नंबर पर कि इस सिचुएशन का और इस हैपनिंग का इंडिविजुअली इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये जुर्म किया है, यानी रेपिस्ट बजाते खुद इसका जिम्मेदार हुआ करता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि रियासती इदारों का बहुत अहम किरदार हुआ करता है। जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जगह ना तो रिंग रोड के डोमेन में आती है, ना ही मोटरवे पुलिस के डोमेन में आती है और ना ही नेशनल हाईवे के डोमेन में आती है, क्योंकि जहां से उस खातून को रोका गया वो जरूर नेशनल हाईवे की डोमेन थी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन जहां पर ये इंसिडेंट लाकर किया गया, गैंग रेप किया गया, वो जगह बदकिस्मती के साथ मैं इंतहाई शर्म के साथ ये कहना चाहूंगा कि मेरी पंजाब पुलिस की डोमेन में आती है। और पंजाब पुलिस को इंटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के प्यारे, गवर्नमेंट के जिम्मेदारान, वो लोग जिनको वोट देकर भेजा जाता है, उनके मुंह में भी छाले मौजूद हैं।
پہلا سٹیپ جو CCPO لاہور کے حوالے سے لیا گیا، وہ ذمہ داران نے یہ چیز بتائی کہ ان کو 8 روز کے لیے میڈیا سے آف سکرین کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ جس قسم کا احمقانہ بیان انہوں نے پہلے دیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور پھر وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ان کے ڈیفنس کے لیے آ گئے، تو اب سچویشن زیادہ خراب ہو گئی۔ وزیر قانون راجہ بشارت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے اس کو حکومت کس طریقے سے دیکھتی ہے اور پولیسنگ کو کس طریقے سے نئے پیمانوں پر لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی۔ رائے صاحب، میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہم باقاعدہ پولیس سے بریفنگ لے کر آئے ہیں، جو اس وقت تک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہم نے وہ دیکھی ہیں۔ اس وقت میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ فرینزک کے حوالے سے بھی رپورٹس آنی ہیں، پولیس کی 28 ٹیمیں آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جیسے جیسے انہیں جہاں کہیں سے بھی لیڈ ملتی ہے اس سلسلے میں وہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اس میں ٹائم ڈیفینیٹلی لگنا ہے کیونکہ ایک بلائنڈ انسیڈنٹ ہے، لیکن میں آپ کے توسط سے عوام تک یہ ضرور بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی اس بات کو کہ یہ ایک چیلنج ہے لاہور پولیس کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی۔ جو اصل کردار ہیں ان کو سامنے لانا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، اور اسے کیا جا سکتا۔ اچھا رائے صاحب، یہ ٹریک جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کنسیڈر کرتی ہے کہ دس از اے فیدر ان دا کیپ۔ جس ٹریک پر یہ سانحہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، اس ٹریک پر کوئی لائٹس موجود نہیں ہے، اس کے ارد گرد فینسنگ نہیں ہے، ارد گرد دیہات ہیں، یہ پیچھے جنگل موجود ہے۔ اس ٹریک کی مانیٹرنگ اور اس ٹریک کی ذمہ داری آپ کلپریٹ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ ٹریک مکمل ہوا، یہ ٹرانسفر NHA کو کیوں نہیں ہوا؟ FWO نے مکمل کیا، ان کے بقول انہوں نے ٹرانسفر کر دیا NHA کو۔ NHA نے یہاں پر پیٹرولنگ کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر نقشے کے مطابق جو ان کا PC1 تھا اس کے مطابق کیا کیا فیسلٹیز دی جانی تھی، لائٹ کی، یہ وہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کو ہم علیحدہ ٹیک اپ کریں گے۔ وہ بنیاد ہے اصل میں، وہ اس حادثے کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز کہ یہ پیچھے ٹول لیا جاتا ہے 45 روپے کا، ظاہر ہے جب پبلک کو ٹول پے کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اسٹیٹ کچھ سروسز دیتی ہے، یہ ٹول کن سروسز کے بدلے میں کیا خواتین کو یہاں پر رکوایا جائے گا اور اس قسم کے حادثات ہوں گے اور پولیس کو بری کروا دیا جائے گا صرف یہ بات کہہ کے کہ یہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا؟ کس کے ڈومین میں؟ دیکھیں، میں گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی آپ کو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ڈومین میں آتا ہے اگر اس میں کئی کمی ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ نہیں، ہمارے ڈومین میں اگر کوئی کمی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، لیکن اگر جو چیز ہمارے ڈومین میں نہیں ہے کسی دوسرے کے ڈومین میں ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیلئر کس کا ہے سر؟ جی فیلئر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس قسم کے جو آئسولیٹڈ واقعات ہوتے ہیں اس میں ایک دم سے اس نتیجے پہ پہنچنا کہ کسی کا فیلئر ہے وہ بہت قبل از وقت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہم آگے چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا آپ کی، لیکن میں سادہ سے ایک معصومانہ سوال کروں گا کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے اور اس قسم کا اندوہناک سانحہ ہوا ہوتا تو پھر ہمارے نزدیک فیلئر کس کا ہوگا؟ جی میں پھر بھی یہی بات کہتا کہ جب تک جو تفتیشی لوگ ہیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آ جاتا، ان کی اپنا سر کل کی بات ہے، کل سے شروع ہے انویسٹیگیشن، کل سے شروع ہوئی ہے، جو تفتیش بعد میں شروع ہوئی ہے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کو ہائی پروفائل کیس سمجھتے ہوئے 28 ٹیمیں ہماری کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلد ریزلٹ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا سر، CCPO کا ایک بیان کیا وہ معصومانہ بیان تھا یا شاید وہ جانے میں؟ دیکھیں اس پہ بات ہو چکی ہے، اب میں بار بار اس پہ ہم کمنٹس نہیں کرتے۔ مجھے کے لیے CCPO صاحب کو میڈیا سے غائب کرنے کا فیصلہ یہ نہ میرا فیصلہ ہے نہ کوئی میرے علم میں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ راجہ بشارت صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سانحے، اس حادثے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ چکے، لیکن ابھی بھی $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ آخر پنجاب گورنمنٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو CCPO لاہور کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ ان کا ایک احمقانہ بیان بھی وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی بات کھل کے نہیں کر سکتا۔ مجھے اس چیز کی
समझ नहीं आई। और वी हैव गॉट द राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर सीसीपीओ लाहौर खवातीन के हवाले से एक मुतराज़ा बयान दे देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम खवातीन इस मुतराज़ा बयान को लेकर सवालात उठाती हैं, इस पर बात की जाती है, लेकिन वजीर कानून तक इस पर खुल के बात नहीं कर सकते, वो इस बात को भी गोलमोल सवाल समझ लेते हैं और इसको आगे गुजर जाते हैं, तो इट इज अ बिग थिंग। और मैं समझना चाहूंगा कि इमरान खान साहब आप भी सोचें कि यही पुलिस थी जिस पुलिस के हवाले से कल आप सवालात उठाया करते थे और हमेशा ये कहा करते थे कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन रिफॉर्म्स नाम की चिड़िया कहीं नजर नहीं आती। इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करना चाहेंगे इस अंदोनाक सानहे के हवाले से, जो ऑब्वियसली पंजाब पुलिस के लिए भी एक टेस्ट केस है। माजी में भी ऐसा होता रहा। सर, ये सिचुएशंस हर आए दिन होती हैं और अगर हर साल की बात की जाए तो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि रेप केसेस हर साल बढ़े हैं। पहले बच्चों के हवाले से मामला थे, खवातीन के हवाले से मामला थे, फिर ख्वाजा सराओं की भी बात आ गई, अब माओं को भी माफ नहीं किया जा रहा। ये मेरे ख्याल में तो सवाल जो है दो तरह से होना चाहिए। एक ये सवाल जाहिर बात है हमसे होता है, हम वहाँ पे आते हैं जहाँ पे डिटेक्शन की बात आती है कि जहाँ पे कोई इस तरह का जुल्म हुआ है किसी बच्ची के साथ, किसी खातून के साथ, किसी मर्द के साथ, और फिर आगे डिटेक्शन की बात आती है कि हम मुल्ज़िमान तक पहुँच पाए हैं, हमने उनको पकड़ा है, प्रोसिक्यूट किया है या नहीं किया है। सो वो हमारी जिम्मेदारी है और आपने पहले भी देखा है, कसूर वाले वाक़े में भी देखा है, हम अल्लाह ने हर दफ़ा सुरखरू किया कौम के सामने। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है वो जाहिरी बात है हम सब के हाथ में है, पूरी कौम के हाथ में है। जो लोग ये इस तरह के कर रहे हैं, जो दरिंदे हमारे दरमियान फिर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी बेखुनी करना, उसमें हमारी मदद करना, ये सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें बड़ी खुशी है, मीडिया भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें हमें हेल्प कर रहा है, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी हेल्प कर रही हैं। लेकिन जाहिर बात है जब तक इस तरह के दरिंदे हमारे माशरे में खुले फिरेंगे, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, लेकिन हमारा काम यही है कि हम उनको रोकें। टेलीफोन किया गया अपनी मदद के लिए रिंग रोड पुलिस को भी, और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो जारी किया गया नंबर है मोटरवे पुलिस के हवाले से, क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है हमारे इदारों के दरमियान कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर फंस गया है, वो मदद के लिए अपने रियासती इदारों को बुलाता है, तो रियासती इदारे आपस में भी कुछ कोऑर्डिनेट करें कि यार फलां बंदा, फलां खातून फलां जगह पर स्टक है तो हमें उसको हेल्प आउट करना है फौरी तौर। देखिए, आपने दोनों जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव तो इस वक्त हूँ नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं तो हर जगह यही कह रहा हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर रहा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ये मोटरवे हो, मोटरवे से बाहर हो, ये वाकया किसी गली कूचे में हो सकता था, खेतों में हो सकता था, मोटरवे से दूर हो सकता था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कॉल की थी, उनको हेल्प मुयस्सर आनी चाहिए थी, अगर वो नहीं है, मेरी आज बात हुई है सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से भी, आईजी मोटरवे से भी, वो इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो देखेंगे कि जहां पे अगर राब्ता हुआ है और कहीं पे कोई कमजोरी या कोताही दिखाई गई है, उनके खिलाफ एक्शन। सर, अगर लॉज के मुताबिक बात की जाए, चूंकि आपने तमाम मुकदमा ज़ाहिर है अदालत में पेश करना है, ये ट्रैक जो है ये ऑब्वियसली नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी। जिस वक्त ये सानहा हुआ, ये वाकया हुआ, लेकिन खातून को अगवा करने के बाद जिस जंगल में ले जाया गया वो पंजाब पुलिस के डोमेन में आता है। समझना ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब इस ट्रैक को लुक आफ्टर आपने करना है, जी, मैं देखिए बात ये है, मैंने 4 दफा रिपीट किया है, अटक से लेके रहीम यार खान तक कोई भी वाकया कहीं पर भी होता है, वो मोटरवे पे होता है, वो जीटी रोड पे होता है, किसी गली में, किसी खेत में, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी पे हम चलेंगे। थैंक यू। या जी, पंजाब साहब थे जी, 12 उन्होंने अपनी बात की और जो उनका मौकफ था उन्होंने अपनी टेक रखी, लेकिन मुझे हैरत होती है जिस चीज से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि सीसीपीओ लाहौर ऐसा खौफनाक नाम क्यों है कि जिसके नाम के साथ ही तमाम लोग पुरचक्कर हो जाते हैं। ये नाम लिया गया और आईजी पंजाब साहब मेरे लिए मोतबर हैं, लेकिन वो भी चल दिए, पीआरओ साहब फौरन पीछे से आ गए। समझ नहीं आती कि ये लाहौर किसके हाथ में है, इस लाहौर को कौन चला रहा है। और लाहौर पुलिस, मुझे हैरत होती है कि पॉलिटिकल लोग भी इस इतने बड़े सानहे को एक अजीब से रंग में लेकर, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, फलां की जिम्मेदारी नहीं है, हम तायुन कर रहे हैं और इट्स बीन द 3rd डे। लेट्स सी।
पेट्रोल चेक कर दो। अल्लाह ताला आप सब मीडिया वालों से पूछेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है चूंकि आज हवा की बेटियों के हवाले से बात करी है और बिलखसूस इस साने के हवाले से जिसमें एक शटल कॉक का किरदार अदा करवाया जा रहा है हुकूमती इदारों की जानिब से, और खुद गवर्नमेंट जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म का रवैया अपनाए हुए है। तो इसमें सबसे अहम और बुनियादी स्टेक होल्डर्स वो खवातीन हैं जिन्होंने इस मुआशरे में निकलना होता है अपनी जिंदगी के अमूर को लेकर चलने के लिए। पुलिस जिसको समझा जाता है कि ये उनके लिए एक शेल्टर है, उनके लिए एक महफूज पनाहगाह का किरदार अदा करते हैं। जब सीसीपीओ लाहौर की स्टेटमेंट्स आती हैं और उसके बाद हमने पिछली ब्रेक में आपको दिखाया भी कि जैसे ही सीसीपीओ लाहौर का नाम आता है तो आईजी पंजाब भी रफू चक्कर हो जाते हैं और उनके साथ साथ वजीर कानून भी बगैर बात किए इस सवाल को फेंक कर चल देते हैं। ऐसी मजबूरी क्या है, हम खवातीन से समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप सेहत अच्छी है? जी बिल्कुल। रहनुमाई कीजिएगा कि कितनी महफूज है आज खवातीन हवा की बेटियां लाहौर की सड़कों। जी देखिए, पहले तो आप इस पोस्टर को देख लें। इससे मेरा मैसेज जो है हम जो यहाँ देने आए हैं कि ये जो हमारे यहाँ तरीका है कि बजाय इसके कि जो जुल्म कर रहा है उसकी बजाय आप मजलूम को या विक्टिम को ही ब्लेम करें। तो पहली बात तो है कि माशरे का जो माइंड सेट है कि भाई निकली क्यों थी, इस टाइम पे गए क्यों, महरम के इट्स रियली शेमफुल। और दूसरा ये है कि मैं बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ कि फलां को फांसी दे दो, फलां को लटका दो। एक पूरा ये माइंडसेट है जो डेवलप किया गया है ओवर द डेकेड्स, और इसको अब चेंज होना चाहिए कि खवातीन जो हैं, जो आपकी आधी पॉपुलेशन है, आप उसको सिर्फ हमेशा मोहताज रखना चाहते हैं कि वो क्या गारंटी है कि वो भाई के साथ जा रही होती तो महफूज होती या खामन के साथ जा रही होती। बिकॉज जब आपकी रोड्स, आपकी ऑफिसेज, आपकी सब जगह, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी पिछले दिनों इतना निकला है, तो कहीं पर भी अगर औरत महफूज नहीं है इट मीन्स कि सोसाइटी के अंदर कोई बहुत बेसिक कोई फॉल्ट लाइन है जिसको हमें देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर किसी महज़िब मुल्क में होता तो वहाँ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस पे बैठ के बहस करते, इस पे तहकीक करते, लेकिन हम तो अनफॉर्चुनेट है। मैडम, पुलिस का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसी के लिए उनको पे भी किया जाता है, उनकी तरबियत करवाई जाती है, उनको डिफरेंट सोसाइटी से बिहेव किया जाता है। समझना ये चाहूँगा कि आज क्या खवातीन महफूज हैं वाकई अगर वो रोड पे ट्रैवल कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये एक वाक़या नहीं है, ये वाक़यात ये तो मतलब एक सामने आ गया। यहाँ पे देखें जहाँ छोटी बच्चियाँ डेली बेसिस पे रेप हो रही हैं, छोटे बच्चे, तो उसमें मैं वही कह रही हूँ कि कहाँ हैं आपके सीसीपीओ साहब कहते हैं कि जी वहाँ फ्रांस में रूल ऑफ लॉ है। भाई रूल ऑफ लॉ किसने इम्प्लीमेंट करना है? आप लोगों ने। मैं इसी बात को चलाऊंगा भी आगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। कि पुलिस का काम ही होता है इंश्योर करना रूल ऑफ लॉ को, लेकिन जैसे बात अभी की गई कि लाहौर पुलिस के सरबराह जो हैं सीसीपीओ साहब, जिनके सपुर्द पूरा लाहौर है, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो क्या फरिश्ते नाजिल होंगे रूल ऑफ लॉ के लिए? किसने करना है ये सब? हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं और इनको ट्रैवल करना होता है, तो इनकी टेक सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, मैं इन्हीं के बात को कंटिन्यू करना चाहेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दिस इज हाई टाइम। आई पर्सनली वांट कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए इन रेपिस्ट की। पहले ज़ैनब का बहुत बड़ा केस चला था। इन एवरी सिंगल डे हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं जिसमें जानवर भी आ जाते हैं, जिसमें छोटी बच्चियाँ आती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हम सब के लिए कि हम कैसी मुल्क में रह रहे हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की कोई कदर ही नहीं है। अच्छा, आपने कभी ड्राइव किए? आई ड्राइव ऑल द टाइम। ड्राइव करते हुए बुनियादी मसाइल क्या क्या बहैसियत यहाँ पर ये खातून फेस करने पड़ते हैं? अगर कोई लड़की को या किसी खातून को ड्राइव करते देखते हैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं ही नहीं कहती कि सब मर्द, बट हाई परसेंटेज ऑफ देम वो नहीं बख्शते। वो आपको हरास करेंगे किसी भी तरीके से, वर्बली या वो फिजिकली। बहुत सारे केसेस जो मैं खुद भी नोटिस किए। बट द थिंग इज, रही बात सीसीपीओ साहब की, मैं ये कहती हूँ कि चलो आपने इम्पल्सिव होकर एक स्टेटमेंट दे दी, जज्बाती हो गए, ठीक है। बट द थिंग इज, क्या उनके घर में खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो क्या अगर वहाँ को डॉक्टर कहें कि हम आपको केस नहीं लेंगे क्योंकि आप घर से क्यों निकले?
یہ باتیں نہیں کرنے والی ہوتی ہے. وکٹم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اس کا اب سسٹم کو چاہیے یا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ پبلک ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. ایک دفعہ نہیں ہو جائے گا تو شاید دوسروں کے لیے بالکل سبق ٹھیک ہے. بنے. یعنی کہ یہ روز کا معمول ہے. انفارچونیٹلی ہم روزانہ ایسے کیسز دیکھتے ہیں اور اس گجر پورہ انسیڈنٹ کے بعد بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں مختلف قسم کی اندوناک واقعات ہوئے. خواتین کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن دیز آر روٹین ناؤ. سوال صرف سادہ سے کرنا چاہوں گا کہ اس روٹین کو بریک کرنے کے لیے میری گورنمنٹ کے پاس, میری انتظامیہ کے پاس اور میری پولیسنگ کے پاس کیا سسٹم ہے؟ کیا ہمیں زینب کے بعد ایک ایسے واقعے کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے درمیان جتنے واقعات ہوئے ان کا کبھی کہیں ذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی چیز ایک بار ہائی لائٹ ہونا شروع کر دیتی ہے, اس پہ بات کی جاتی ہے, اس چیز کو لے کر چلا جاتا ہے, اس کے لیے پولیس کمیٹیز بھی بنا دیتی ہے, ایک تحریک کی صورت اختیار کر لیتی ہے, لیکن اس سے اگلے ہی لمحے ہونے والا سانحہ شاید کہیں مٹی تلے دبا رہ جاتا ہے. یہاں پر خواتین موجود ہیں, ان سے بات کریں. مقصد کیا ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ کہ بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن پولیس کو اس کا جواب دے صرف کہا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ, یہ سانحہ میں بحیثیت قوم یہ ہمارے المیات ہیں, ہمارے قصور ہیں. السلام علیکم میڈم. میڈم میں سادہ سا کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں, کیا کرتے کیا ہیں؟ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوں, MBBS ڈاکٹر. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کو پڑھنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. آن روڈ ایک خاتون کو ہمارے لاہور میں, ہماری سوسائٹی میں کیا کیا پرابلمز دیکھنے پڑتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو آپ کو چلتے پھرتے کوئی بھی ماشاء اللہ اور اس طرح کے ورڈز بول دیتے ہیں جو آپ کو کافی آکورڈ کر دیتا ہے. مطلب آپ ایک سکون سے روڈ پہ واک نہیں کر سکتے یہاں پہ. انفارچونیٹ. یا جب ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے تو از اٹ ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کہ اس کا وہ ٹریول محفوظ ٹریول ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. کتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں, ایمرجنسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ کسی کو کہیں جانا پڑ جائے. ہر وقت آپ کے ساتھ ایک میل ممبر نہیں ہو سکتا. CCPO صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر کیا ری ایکشن دینا چاہیں؟ بہت ہی آئی تھنک گھٹیا اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے. بینگ اے CCPO ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی اسپیشلی. Obviously اگر یہی اسٹیٹمنٹ کسی کامن پرسن نے دی ہوتی تو شاید اتنا شور و غوغا نہ ہوتا. لیکن جب لاہور پولیس کا سربراہ ایک متنازعہ اسٹیٹمنٹ دے گا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف متنازعہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, یہ ایک ایسا شرمناک انداز تھا. یہ سوچنے کا پرابلم ہے. آپ نے ایک دفعہ غلطی کی, یہ غلطی تھی. آپ نے دوسری دفعہ اس کو ڈیفینڈ کیا, پھر آپ نے تیسری دفعہ اس کو ڈیفینڈ کیا. یعنی ایک سیریز ہے اور اس کے بعد آپ کو 8 دن کے لیے میڈیا سے غائب رہنے کا حکم دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کنٹراورسی کو دفن کیا جا سکے, ختم کیا جا سکے. لیکن انسیڈنٹس وہیں موجود ہیں, مسائل وہیں موجود ہیں. اور بھی خواتین ان سے بات کریں گے اور ان کی رائے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج ہوا کی بیٹی کتنی محفوظ ہے لاہور کی سڑکوں. مختلف قسم کے معاملات رہے لیکن مائیں محفوظ رہا کرتی تھی. ہمارے ساتھ بھی ایک ماں موجود ہیں, ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آج اس معاشرے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ جی میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے میرا. اچھا, آپ مختلف ایشوز ہوئے, پرابلمز ہوئے, خواتین کے ساتھ ہوتے رہے, بچوں کے ساتھ ہوتے رہے, دل دہلتا تھا. پھر خواجہ سراؤں کی طرف بات چلی گئی, پھر جانوروں کی طرف چلی گئی, اب ماؤں پر بھی بات چل رہی ہے. اور اس پر آپ کیا ٹیک دیں گے کہ کیا یہ سوسائٹی دوبارہ سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا اس کا سلوشن کوئی اور بھی ہے؟ بالکل جی, ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ہمیں ان تمام معاملات کو اثر نو دیکھنا چاہیے. ایسے قوانین بنانے چاہیے اسمبلیوں کے اوپر, اسکولوں کے اندر ایسا سسٹم آف ایجوکیشن لانا چاہیے, جوڈیشل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کسی بھی جرم کرنے والے کے لیے کوئی بچت نہ ہو, کوئی سہولت نہ ہو, قانون ایسے کمزور نہ ہو کہ وہ بغیر سزا کے بچ جائے. ریپسٹ کسی طور نہیں بچنا چاہیے. آج یہ جو اس عورت کے ساتھ ہوئے, وہ میں ہوں, وہ تمام عورتیں, وہ آپ کے گھر کی عورتیں ہیں. ہمارے سارے سیاستدان, وہ لوگ جن کو الیکٹ کر کے ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, وہ کوئی بے ضمیروں کا گروہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے ان لوگوں کو اس الیکٹ کیا اس لیے ہمارے تحفظ کے لیے, ہماری ریاست کی بہتری کے لیے قوانین بنائیں, لاز پاس کرائیں, وہاں پہ ریزولوشنز پاس کروائیں. ریپسٹ کی پبلک ایگزیکیوشن کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ یہ ہونی چاہیے تاکہ ہر کسی کو ایسا سوچنے کی بھی ضرورت نہ ہو. کوئی سوچے تو 10 کرنے کی کوشش کیا, سوچتے ہوئے بھی 100 بار سوچے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. جب 2-4 کیسز آپ ایسے کریں گے, ان کو دیں گے, تو تب یہ چیز کم ہوگی.
होगी। आप ये देख लें ज़ैनब केस के बाद जो हुआ है उसके बाद कितनी मासूम बच्चियों के साथ रेप हुआ है। ये रेशो हमारे मुल्क में कम नहीं हुआ, बदकिस्मती से हर साल बढ़ता है। तो हम सड़क पे निकलते हुए मैं क्यों ये सोचूं और घबराऊं कि मेरी बच्ची स्कूल गई है, पता नहीं खैरियत से वापस आएगी नहीं। इवन बच्ची क्या, बच्चों के लिए भी हम लोग परेशान हैं, माएँ परेशान हैं। मैं अकेली मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे ये सुकून होना चाहिए कि मैं सड़क पे जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई ऐसी हरकत गाड़ी एक ऐसी मशीन है जो कहीं पर भी खराब किसी मर्द की भी खराब हो पेट्रोल खत्म हो गया। बिल्कुल। अगर गाड़ी खराब हो जाती तो फिर सीसीपीओ साहब क्या दलील देते? मैं सीसीपीओ की इस बात को तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन्होंने ये बात ही सिरे से गलत है। मेरा ये कहना है कि अगर वो औरत किसी मर्द के साथ होती, उसका शोहर भी साथ होता, उसका भाई भी साथ होता, तो जराइम पेशा लोगों ने ये जुर्म करना ही था उसको। क्यों? उन्हें डर नहीं था, वो इतनी बेखौफी और बेजिगरी से उन्होंने ये काम इसीलिए किया कि उन्हें ये यकीन नहीं था कि उन्हें सजा मिलेगी, और वो इससे पहले भी ऐसे जराइम करते रहे होंगे, इसीलिए उनका हौसला बड़ा है। ये कोई गारंटी नहीं कि वो औरत अपने भाई या शोहर के साथ होती तो उसके साथ ऐसा ना होता, ये उसकी मौजूदगी में भी इन लोगों ने ऐसा ही करना था। इसलिए हमारा तो जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है, सड़कों के ऊपर गलियों में आम तौर पे हमारा जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। सिस्टम को असर-ए-नौ का दोबारा जायजा लेना चाहिए। तमाम सिस्टम को इनको असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनके लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि उन्हें पता हो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है, अवाम को हरासा करना और जो बेगुनाह है उनको फंसाना और गुनाहगारों को छुड़ाना उनका जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि जो बात ये माजी कर रही है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इदारे, हमारे वो इंस्टीट्यूशंस जो इस मुल्क को चलाने के रिस्पॉन्सिबल हैं, वहां पर भी ये माइंडसेट पाया जाता है, जो माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली जेंडर बायस्ड है। ये जेंडर बायस्ड माइंडसेट जब होता है तो उसके बाद मैं इस अकट के बारे में अलग राय रखता हूं, लेकिन जब आपका ये माइंडसेट सरकारी इदारों में मौजूद होगा तो इस अकट की दलील भी नजर आती है, इसकी वजह भी नजर आती है। और भी बच्चे हमारे साथ ख्वातीन हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कितना महफूज आप महसूस करती हैं लाहौर की सड़कों पर आज अपने आप को? मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ट्यूशन जाती हूँ, मैं ड्राइविंग भी सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ फ़ायदा क्या है अगर ड्राइविंग सीख के मेरे साथ यही होना है एंड पे। और मतलब मैं पूरे अपनी ज़िंदगी आई हैव स्टेड इन पाकिस्तान, आई डोंट फील सेफ। मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपनी बहनों के साथ मैं रिंग रोड पे ही जाती हूँ। कभी कभार ड्राइवर नहीं होता, कभी कभार कोई मसला हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ अब हम ये भी नहीं कर सकते। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारा मतलब खुदा ना खासे रेप भी ना हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहरहाल जी, ये टेक है माशरे की बेटियों की, ख्वातीन की, जो रोज़ाना इन शाहराहों पर ट्रैवल करती हैं इस निज़ाम को चलाने के लिए। और अगर इस ज़हन में हुकूमत का किरदार नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के इस रोल को बहरहाल हमें लेकर आगे चलना होगा और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से याद दहानी करवाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सादा सा सवाल कि कितना महसूस करती हैं आप इन शाहराहों पर अपने आप को ट्रैवल करते हुए? अब तो बिल्कुल भी नहीं करते। कहीं पे आप देखें पंप्स नहीं है, मोटरवेज बना दिए हैं, कहीं आपके पंप्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और ये बात नहीं है कि मोटरवे है, लाहौर की रोड्स के ऊपर भी लोग सेफ नहीं है, साइकिलिस्ट सेफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कम्युनिटी गलत है, इट्स अ माइंडसेट। इमरजेंसी के ऊपर इकदाम करने की जरूरत है, ग्रूमिंग्स की जरूरत है। स्कूल कॉलेज हमने बंद कर दिए, तरबियत गाहें बंद कर दी हैं, माइंडसेट बंद हो गए, दिमाग बंद पड़े हमारे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि ये इंसिडेंट तो चले रिंग रोड पर हो गया, वहां पर फ्यूल नहीं था और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक दलील दे दी जो कि एक भोंडी दलील है, जिसको मैं समझता हूँ कि उस रास्ते को ओन कोई नहीं करने के लिए तैयार। एक अहमकाना बात है। रोड है, समझना मैं ये चाहूंगा कि अगर लाहौर शहर में जी एक रश में किसी खातून की गाड़ी खराब हो जाती है, उस टाइम पर जो सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ती है हैरासमेंट के हवाले से पब्लिकली, वो क्या सिचुएशन होती है और उस जन में क्या कहना चाहेंगे बाहैसियत खातून? बहुत ही बुरी सिचुएशन है। हम लोग साइकिलिंग भी करते हैं, हर टाइम लोग ऐसे घूरते हैं, जान के हमारे पास से गुजरने की कोशिश करेंगे, हाथ लगाने की, कि जान के आपको हिरास करने की। इतना डर्टी माइंड है कि हमें पनाह नहीं मिलती कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। एनी मैसेज फॉर पंजाब पुलिस एज वेल एज द गवर्नमेंट? ये नहीं है कि आप रोड पे फिर रहे हैं, बाजारों में भी यही माइंड सेट है, तरबियत का फुकदान है।
یہ تربیت کرنی کس نے؟ तरबियत हमारे इदारों को इमरजेंसी बेसिस पे करनी पड़ेगी। इदारे हमने बंद कर दिए हैं, टीचर्स का भी यही हाल है। जब तक हम सजाएं नहीं देंगे ये सही नहीं होंगे। पब्लिक एग्जीक्यूशन पे क्या कहती हैं? क्या पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए एक रेपिस्ट की? बिल्कुल होनी चाहिए। एक कौवा लटकाते हैं तो बाकियों को सबक मिलता है। वेरी ट्रू। ये राय है जी, और ये राय यहाँ से लेने का सिर्फ एक मकसद था। हमने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उसमें इस पोर्शन को मैं मिस नहीं कर सकता था। क्यों? कि यहाँ पर बुनियादी स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। वो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं जिनको माइनस करने का मतलब बायस्ड होना होता। तो आज उनकी राय भी आपके सामने रख दी, ना सिर्फ पुलिस के सामने रख दी बल्कि अपने उन लोगों के सामने भी रख दी जिनकी वाहिद जिम्मेदारी कानून साजी करना है। पब्लिक से वोट लेने के बाद आप पार्लियामेंट्स में और इन आला ऐवानों में सिर्फ इस वजह से विराजमान हैं और आपको तमाम मराद सिर्फ इस वजह से दी जाती हैं कि आप सियासत की डुगडुगी बजाने की बजाय जो करने का काम है वो कानून साजी है। तो अगर आप किसी नालायकी नाअहली का शिकार हो जाते हैं और आप कानून साजी नहीं कर पाते और इन जराइम को रोकने के हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जुर्म को रोकना है तो कानून को मजबूत करना होगा। अगर कानून मजबूत करने में नाकाम हो जाते हैं तो यकीन माने ये मुआशरा, ये निज़ाम, ये इंतज़ामात, ये इदारे तमाम गैर महफूज हैं। इन पर बड़ा सवालिया निशान मौजूद है।